हम इस वीडियो की शुरुआत एक बेहतरीन लाइन से करते हैं कि यदि आपके जीवन में कभी भी मुश्किलें आए तो इस बात को याद रखना कि कठिन रोल अच्छे एक्टर को ही दिए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपके जीवन में कभी भी प्रॉब्लम आए, कभी भी समस्या आए तो आप उदास मत होना, इस बात का बस याद रखना कि आप एक अच्छे एक्टर, इसलिए आपको यह रोल दिया गया। ठीक है दोस्तों, हम चलते हैं अपने प्रश्न की ओर। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं दोस्तों, आपका प्रश्न है कि आपका प्रश्न कह रहा है कि यदि कोई खंबा 12 मीटर ऊंचा है, यदि कोई खंबा 12 मीटर ऊंचा है और उसकी पृथ्वी पर 4 कड़ी में 3 मीटर लंबी परछाई पड़ती है, तो उस समय सूर्य के उन्नयन कोण बताइए। तो उस समय आपका सूर्य का उन्नयन कोण बताना है, क्या होगा। तो आपका पहला ऑप्शन दिया है 30 अंश, दूसरा ऑप्शन दिया है 60 अंश, तीसरा ऑप्शन दिया है 45 अंश और चौथा ऑप्शन दिया है 90 अंश। तो हम इस प्रश्न को देखते हैं और जगह बना लेते हैं ताकि हम इस प्रश्न को बहुत ही आसान तरीके से हल कर पाए। ठीक है दोस्तों, तो आपका प्रश्न कह रहा है कि यदि कोई खंबा 12 मीटर ऊंचा है। देखिए हम चित्र बना लेते हैं, मान लेते हैं यह खंबा है जो कि कितना है, तो 12 मीटर ऊंचा है दोस्तों। ठीक है, यह 12 मीटर ऊंचा है। अब देखिए क्या कह रहा है कि उसकी पृथ्वी पर 4 कड़ी में 3 मीटर लंबी परछाई पड़ती है। पृथ्वी पर कितनी परछाई पड़ती है, तो 4 कड़ी में 3, 4 कड़ी में 3 मीटर आपकी लंबी परछाई पड़ती है। ठीक है दोस्तों, और क्या कह रहा है कि उस समय सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा। तो सूर्य का उन्नयन कोण किस तरह बनेगा, तो सूर्य का उन्नयन कोण इस तरह बनेगा। यहाँ पर आपका क्या होगा दोस्तों, तो यहाँ पर आपका सूर्य होगा। ठीक है दोस्तों, यह उसका उन्नयन कोण, यह इसकी परछाई बनेगी। तो देखिए दोस्तों, आपका क्या दिया है, तो आपका लंब दे दिया है और क्या दे दिया, आपका आधार दे दिया। ठीक है दोस्तों, जब लंब और आधार दे दिया है तो लंब और आधार किस पद में होता है दोस्तों, तो आपको tan थीटा के पद में होता है। tan थीटा बराबर आपका क्या होता है, तो tan थीटा बराबर आपका होता है लंब बाई आधार होता है। तो हम उसी पर फॉलो करेंगे दोस्तों, यानी कि tan थीटा बराबर आपको हो जाएगा, tan थीटा बराबर लंब बाई आधार हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, tan थीटा बराबर लंब बाई आधार, और लंब का मान कितना है, तो लंब का मान 12 है तो हम 12 लिख लेते हैं, और आधार का मान कितना है, तो आधार का मान 4 कड़ी में 3 है तो हम 4 कड़ी में 3 लिख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देखिए 4 से कट जाएगा, 4 एकम में 4, 4 टाइम 12, यानी आपका कितना आ गया, तो 3 बटे में कड़ी में कितना आ गया, 3 आ गया दोस्तों। अब देखिए tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो अब tan थीटा बराबर आपका हो जाएगा दोस्तों। अब देखिए, तो हम देखिए यहाँ पर कड़ी में हम यहाँ पर 3 को क्या लिख सकते हैं, कड़ी में 3 गुणे कड़ी में 3 लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, क्योंकि कड़ी में 3 गुणे कड़ी में 3 का गुणा करेंगे तो आपका 3 आ जाएगा फिर। ठीक है दोस्तों, आने से आपका कड़ी में 3 है तो हम कड़ी में 3 लिख लेते हैं। अब एक कड़ी में 3 से एक कड़ी का 3 कटेगा तो कितना बचेगा दोस्तों, आपका tan थीटा बराबर बच जाएगा कड़ी में 3, tan थीटा बराबर आपका कड़ी में 3 बच जाएगा। यानी कि कितना बचा है, तो tan थीटा बराबर कड़ी में 3। अब देखिए जो कड़ी में 3 होता है वे tan के पद में कितने अंश का मान होता है, तो tan 60 अंश का मान होता है कड़ी में 3। तो हम कड़ी में 3 के स्थान पर tan 60 अंश लिख देते हैं। ठीक है दोस्तों, यानी कि tan 60 अंश यहाँ पर हम लिख देते हैं, क्योंकि कड़ी में 3 का मान tan 60 अंश होता है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए यहाँ पर दोस्तों tan से tan कटेगा तो थीटा बराबर का कितना आ जाएगा, थीटा बराबर आपका 60 अंश आ जाएगा। यानी थीटा बराबर वह कोण जो सूर्य का उन्नयन कोण होगा वो कितना हो जाएगा, 60 अंश हो जाएगा। यानी हम देखते हैं 60 अंश किस ऑप्शन में है दोस्तों, तो देखिए 60 अंश जो है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों, जो कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी 60 अंश आपका राइट आंसर हो जाएगा। हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं दोस्तों, आपका अगला प्रश्न ये है दोस्तों, आपका अगला प्रश्न है दोस्तों कि यदि cos थीटा बराबर 35/37 है, यदि cos थीटा बराबर 35/37 है तो cot थीटा का मान क्या होगा। तो cot थीटा का मान क्या होगा, आपका पहला ऑप्शन दिया है कि 35/12, आपका दूसरा ऑप्शन दिया है 35/12, सॉरी दोस्तों, आपका पहला ऑप्शन दिया है 12/35, आपका दूसरा ऑप्शन दिया है 35/12, आपका तीसरा ऑप्शन दिया है 37/12, आपका चौथा ऑप्शन दिया है 12/37। यानी इस क्वेश्चन का कौन सा राइट आंसर है, कमेंट जरूर करें। देखिए दोस्तों, यह वेरी प्रश्न को बहुत ही बेहतरीन तरीके से हल करते हैं दोस्तों। तो देखिए जब हम इसे हल करेंगे दोस्तों, तो आपका देखिए क्या दिया है दोस्तों, तो आपका दे दिया है यहाँ पर, आपको देखिए cos थीटा बराबर कितना दिया है, तो 35/37 दिया है। यानी cos थीटा बराबर आपका कितना दिया है, तो 35/37। तो हम यहाँ पर 35/37 लिख लेते हैं दोस्तों। ठीक है, देखिए तो cos थीटा बराबर आपका क्या होता है, तो cos थीटा बराबर आपका होता है दोस्तों कि आधार बाई आपका क्या होता है, तो आधार बाई कर्ण होता है। cos थीटा बराबर आपका आधार बाई कर्ण होता है। तो इस प्रकार से जो हो जा रहा है, आधार का मान क्या हो जा रहा है, इस प्रकार से आधार का मान 35 हो जा रहा है और कर्ण का मान क्या हो जाता है, कर्ण का मान आपका 37 हो जा रहा है। देखिए दोस्तों, जो ऊपर है वो आधार का मान है और जो नीचे है वो कर्ण का मान है, यानी कि आधार बराबर 35 और कर्ण बराबर 37। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से आधार का मान 35 और कर्ण का मान 37, आधार का मान कितना 35
और कड़ का मान 37। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं दोस्तों कि जो ये 35 है वो किसका मान है, तो आधार का मान है, और जो ये नीचे आपका 37 वो किसका मान है, तो वो आपका कड़ का मान है दोस्तों। अब देखिए हमें देखिए किसका मान ज्ञात करना है, तो कोट थीटा का मान ज्ञात करना है। ठीक है दोस्तों, कोट थीटा का मान, कोट थीटा बराबर आपका क्या होता है, तो कोट थीटा जो tan का उल्टा होता है, अर्थात क्या होता है दोस्तों, tan क्या होता है, तो tan थीटा बराबर होता है लंब बाई आधार होता है, तो कोट थीटा उल्टा हो जाएगा, आधार बाई लंब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आधार बाई लंब हम लिख लेते हैं। देखिए दोस्तों, हमें आधार का मान तो ज्ञात है, आधार आपका 35 दिया है, लेकिन हमें लंब का मान नहीं ज्ञात है, बस कड़ और आधार का मान ज्ञात है। तो हमें लंब का मान ज्ञात करना पड़ेगा। लंब का मान हम किसे ज्ञात करेंगे, तो पाइथागोरस प्रमेय से कड़ का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, तो देखिए कड़ का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, लेकिन हम लंब का मान ज्ञात करेंगे तो लंब का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, तो कड़ का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आप समझ पा रहे हैं, यानी कि आपका लंब का स्क्वायर बराबर हो जाएगा कि कड़ का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, तो देखिए आपका कड़ कितना दिया है दोस्तों, तो कड़ आपका 37 दिया है, तो 37 का स्क्वायर, 37 का स्क्वायर माइनस है तो माइनस लगा लेते हैं, आधार का स्क्वायर, आधार आपका कितना है, तो 35 है, तो हम 35 लिख लेते हैं, यानी 35 का स्क्वायर। अब देखिए लंब का स्क्वायर बराबर आपका हो जाएगा दोस्तों, लंब का स्क्वायर बराबर आपका हो जाएगा, यहाँ पर देखिए आपका क्या है, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर बराबर फार्मूला क्या होता है, तो एक कोष्टक में ए माइनस बी, एक कोष्टक में ए प्लस बी। ठीक है दोस्तों, तो हम इसी रूल पर फॉलो करते हैं। तो देखिए तो क्या हो जाएगा, एक कोष्टक में ए प्लस बी, एक कोष्टक में एक माइनस बी, यानी कि एक कोष्टक में ए प्लस बी से हो जाएगा 37 प्लस 35, यानी कि 37 प्लस 35। ठीक है दोस्तों, 37 प्लस 35। अब दूसरे कोष्टक में क्या हो जाएगा, तो 37 माइनस 35, क्योंकि ए माइनस बी होता है, तो 37 माइनस 35। ठीक है दोस्तों, तो देखिए जब हम इसे हल करेंगे तो लंब बराबर आपका क्या आ जाएगा दोस्तों, तो लंब बराबर आपका आ जाएगा कि लंब का स्क्वायर बराबर आपका आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पर जब हम इसे हल करेंगे तो देखिए 37 और 35 को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, तो 37 और 35 को जोड़ेंगे तो 35 गुना के 70 और 2 72 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा। यहाँ पर आपका गुणे का चिन्ह है तो हम गुणे लगा लेते हैं। आज जब 37 में से 35 को घटाएंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 37 में से 35 को घटाएंगे तो 2 आ जाएगा। और जब हम 72 और 2 का आपस में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 72 दुना के 144 हो जाएगा। देख लीजिए, दो 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 दुना के आपका 4 हो जाएगा, और 2 सते 14 हो जाएगा, यानी कि 144 हो जाएगा, यानी कि लंब का स्क्वायर बराबर 144। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पर लंब का स्क्वायर बराबर 144। ठीक है दोस्तों, कितना, 144। अब देखिए 144, यानी कि जब यह स्क्वायर बराबर किधर जाएगा तो 144 को क्या बना लेगा, अंडर रूट में बना लेगा दोस्तों। ठीक है, तो जब अंडर रूट, यानी कि आपका लंब बराबर आपका आ जाएगा अंडर रूट 144 आ जाएगा, कितना, तो 144 आ जाएगा। अब देखिए 144 किसका वर्गमूल होता है, तो 12 को होता है, अर्थात लंब बराबर आपका कितना आ जाएगा, तो 12 आ जाएगा। लंब बराबर 12 आ जाएगा, आधार बराबर आपका 35 है, और कड़ बराबर आपका 37 है। तो देखिए अब हमें कॉट थीटा का मान ज्ञात करना है, तो कॉट थीटा बराबर क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर हम लिख लेते हैं लंब बराबर आपका कितना है, तो लंब बराबर आपका 12 है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, हम यहाँ पर 12 लिख लेते हैं। अब देखिए कॉट थीटा बराबर क्या होता है, तो अब यहाँ पर लिख लेते हैं कॉट थीटा बराबर आपका होता है, कॉट थीटा बराबर आपका होता है दोस्तों कि tan का उल्टा होता है, tan बराबर क्या होता था, हम पहले बता चुका हूँ, tan थीटा बराबर आपको होता है लंब बाई आधार होता है। तो कॉट थीटा उल्टा हो जाएगा, आधार बाई लंब हो जाएगा। ठीक दोस्तों, आधार बाई लंब हो जाएगा। तो देखिए आपका आधार का मान कितना है, तो आधार का मान 35 है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, तो हम यहाँ पर 35 हम लिख लेते हैं। आपका लंब का मान कितना निकाला हूँ, तो लंब का मान 12 निकाला हूँ, यहाँ पर हम 12 लिख ले रहा हूँ, यानी कि आपका कॉट थीटा बराबर आपका कितना आ गया, तो 35/12 आ गया। 35/12 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी, इस क्वेश्चन का आपका बी राइट आंसर है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। यदि आप अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके अवश्य जुड़ें, क्योंकि इस आपका प्रश्न कह रहा है दोस्तों कि एक 1, 5, 12, 24, 43 की श्रेणी की अगली संख्या क्या होगी, नहीं इस 43 की जो आगे की संख्या क्या होगी आपकी बतानी है दोस्तों। ठीक है, तो आपका पहला ऑप्शन दिया है 51, आपका दूसरा ऑप्शन दिया है 62, आपका तीसरा ऑप्शन दिया है 71, आपका चौथा ऑप्शन दिया है 78। ठीक है दोस्तों, यह वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो आप इस प्रश्न को बहुत ही ध्यानपूर्वक देखिएगा। ठीक है दोस्तों, तो देखिए हम इस प्रश्न को हल करने के लिए बस हम इस क्या करते हैं दोस्तों, इस प्रश्न को हल करने के लिए हम बस इस प्रश्न को ही देखते हैं और इस प्रश्न को क्या करते हैं दोस्तों, हम लोग हल करते हैं। ठीक है दोस्तों, हम इस प्रश्न को देखकर ही क्या करते हैं दोस्तों, हल करते हैं। तो देखिए हमको पहले क्या दिया है, 1, 5, 12, 24, 43 दिया है, तो हम यहाँ पर पहले लिख लेते हैं, यानी कि 1, 5, 12, 24, 43 लिख लिया दोस्तों। अब देखिए हम देखते हैं कि एक में क्या करें दोस्तों, एक में कितना जोड़ें कि आपका कितना हो जाए दोस्तों, तो एक में कितना जोड़ें कि आपका 5 हो जाए। ठीक है दोस्तों, तो देखिए यदि हम एक में दोस्तों कितना जोड़ते हैं, एक में 4 जोड़ेंगे दोस्तों, तो आपका कितना हो जाएगा, एक में अगर हम 4 जोड़ेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब देखिए 5 में कितना जोड़ें कि आपका 12 हो जाए, 5 में कितना जोड़ें कि आपका 12 हो जाए। यदि हम 5 में दोस्तों, यदि हम 7 जोड़ते हैं, 5 में कितना जोड़ेंगे तो 12 हो जाएगा, 7 जोड़ेंगे,
यानी 5 में यदि हम 7 जोड़ते हैं तो 7 और 5 कितना हो जाएगा, 7 5 12 हो जाएगा। कितना जोड़ने पर, तो 7 जोड़ने पर। ठीक है दोस्तों, अब देखिए 12 में हम कितना जोड़े दोस्तों, यहाँ पर देखिए 12 में हम कितना जोड़ें कि आपका 24 हो जाए। यदि हम 12 में दोस्तों, यहाँ पर हम 12 में कितना जोड़ते हैं, यदि हम 12 में 12 जोड़ते हैं तो 12 12 आपका 24 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अब देखिए अब 24 में कितना जोड़ें कि आपका 43 हो जाए। 24 में कितना जोड़ें कि आपका 43 हो जाए। यदि 24 हम कितना जोड़ते हैं दोस्तों, तो 19 जोड़ते हैं तो आपका 24 और 19 आपका 43 हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, हमें इसमें कोई कॉमन नहीं मिल रहा, मैंने कोई एक एक सीरियल लाइन से नहीं मिल रहा है कि हम उसे देख कर बता। देखिए आपका 7 आया है, सॉरी दोस्तों, यहाँ पर 4 आया है, 7 आया है, 12 आ गया है, 19 आ गया है, तो कोई कॉमन नहीं मिला है जिसके द्वारा हम हल कर सके। ठीक है दोस्तों, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा दोस्तों कि अब इसमें देखते हैं जो हम यहाँ पर जोड़ कर लाए हैं उसमें देखते हैं कि कितने का। देखिए 4 में कितना जोड़ा है कि आपका 7 हो गया है। यदि हम देखते हैं दोस्तों 4 में कितना जोड़ा है, तो 4 में आपका जो जोड़ा है दोस्तों वो 4 में 3, 4 आपका 4 में कितना जोड़ा है, तो 3 जोड़ा है दोस्तों। कितना जोड़ा है, 3 जोड़ा है। अब देखिए 3 में कितना, अब 7 में कितना जोड़े कि आपका 12 हो जाए। यदि हम 7 में कितना जोड़ते हैं दोस्तों, यदि हम 7 में 5 जोड़ते हैं तो 7 5 12 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए 12 में कितना जोड़ते हैं तो कि आपका 19 हो जा रहा है। यदि हम क्या करते हैं दोस्तों, यदि हम 12 में आपका 7 जोड़ते हैं तब 12 और 7 आपका कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर आपको कुछ मिल रहा है। यहाँ पर देखिए 3 जोड़ा है, फिर 5 जोड़ा है, फिर 7 जोड़ा है, यानी कि 2 2 बढ़ाकर आपका जोड़ा है दोस्तों। देखिए 3 2 5 5 2 7, अब कितना जोड़ेंगे तो 7 2 9 जोड़ेंगे कि इतना आप यहाँ पर जोड़ेंगे 9 जोड़ेंगे। यानी कि अब कहने का मतलब दोस्तों कि यहाँ पर आप 19 में कितना जोड़ेंगे, 9 जोड़ेंगे। यानी 19 में जब हम 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 19 9 आपका 28 हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों जब 28 यहाँ पर आ जाएगा तो अब इसमें अब 43 में कितना जोड़ेंगे दोस्तों, तो आपका 28 जोड़ेंगे तो यहाँ पर आपका अगली संख्या आ जाएगी। जब हम 43 में 28 जोड़ेंगे तो 43 में 28 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, तो 8 और 3 कितना, 8 3 आपका 11 हो जाएगा। 11 को 1 लिख लेते हैं और 2 और 4 6 हो जाएगा, हंसलिया 1 का हो जाएगा, 4 2 6 और 1 7 हो जाएगा, यानी 71 हो जाएगा। कितना आ जाएगा दोस्तों, आप 43 और 28 को जोड़ लीजिएगा, 71 आ जाएगा। तो हम देखते हैं 71 किस ऑप्शन में, अगली संख्या जो होगी आपकी 71 हो जाएगी। और वो 71 किस ऑप्शन में है दोस्तों, तो देखिए 71 किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी। इस क्वेश्चन का आपका सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का कौन सा, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, तो हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं दोस्तों, आपका अगला प्रश्न ये है दोस्तों कि आपका अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों कि एक अंतरिक्ष यान 1260 किलोमीटर घंटा की गति से यात्रा कर रहा है। एक अंतरिक्ष यान है जो कि 1260 किलोमीटर की गति से क्या कर रहा है, यात्रा कर रहा है। ठीक है दोस्तों, सेकेंड के 1/10वीं भाग में वह कितनी मीटर यात्रा करेगा। यानी वह 1 सेकेंड का जो है, 1 सेकेंड का कितना है, तो 1 सेकेंड का 1/10वां भाग है। वह इतने सेकेंड में जो दोस्तों कितने मीटर यात्रा करेगा आपको बताना है। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, तो हमें इसके लिए 1 सेकेंड का निकालेंगे। जब हमें 1 सेकेंड का निकल जाएगा तो 1/10वें सेकेंड का हम क्या निकाल लेंगे कि वह कितना यात्रा करेगा। ठीक है दोस्तों, तो देखिए यहाँ आपका क्या दिया है, किलोमीटर प्रति घंटा में दिया है, किलोमीटर प्रति घंटा में दिया है। जो अंतरिक्ष की जो गति है वो कितनी दिया है आपको, किलोमीटर प्रति घंटा में दिया है। यानी कि वह 1 घंटे में, किलोमीटर प्रति घंटा का मतलब है कि वह 1 घंटे में 1260 किलोमीटर वह दूरी तय करता है। तो हमें हमें मीटर पर सेकेंड में इसे बदलना होगा। तो देखिए मीटर पर सेकेंड में बदलने के लिए हमें क्या करना होगा दोस्तों, यदि कोई घंटा में दिया है उसे मीटर पर सेकेंड में बदलना है तो उसे हम 5/18 से क्या करते हैं, गुणा करते हैं। यदि कोई मीटर पर सेकेंड में उसे किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है तो उसमें हम क्या करते हैं, 18/5 से गुणा करते हैं। इस बात का आप ध्यान रखना दोस्तों। तो देखिए हमें किलोमीटर प्रति घंटा में दिया है तो हम इसे कैसे मीटर पर सेकेंड में बदलना है, तो हम क्या करेंगे 1260 में दोस्तों, हम क्या करेंगे 1260 में दोस्तों, हम 1260 में दोस्तों क्या करेंगे कि 1260 में 5/18 का हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे। 5/18 का हम गुणा करेंगे दोस्तों, तो यह मीटर पर सेकेंड में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो देखिए हम करते हैं दोस्तों, तो कितना आ जाएगा, 18 से काटेंगे तो 18 के में 18 और 18 से जब 126, 18 सते 126 होता है, 18 सते कितना होता है, तो 18 सते 126 होता है और यह एक जीरो आपका लग जाएगा। ठीक है दोस्तों, यानी 70 हो जाएगा। यानी कि 70 बार में आपका 18 से 1260 70 बार में कट जाएगा। आपका काट कर देख लीजिए, क्योंकि 18 सते 126 होता है और एक जीरो लग जाएगा, यानी 70 बार में 1260 18 से कट जाएगा। यानी आपका कितना बच गया, तो 70 गुणे 5 बच गया। यानी कितना बचा है, तो 70 गुणे 5। ठीक है दोस्तों, तो देखिए जब गुणा करेंगे तो 7 पचे 35, 7 पचे 35, यानी कि जो एक अंतरिक्ष यात्री है वह 1 सेकेंड में कितना यात्रा करेगा, तो
7 × 35 350 मीटर पर सेकेंड से गति करेगा, यानी कि मीटर प्रति सेकेंड का मतलब है कि 1 सेकेंड में वह 350 मीटर दूरी तय करेगा। तो देखिए हमें कितना सेकेंड का 1/10वां भाग निकालना है, तो 1/10वां भाग निकालने के लिए हमें 350 में क्या करेंगे, 1/10वें भाग सेकेंड का हम गुणा कर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो वह कितना यात्रा करेगा हमें पता चल जाएगा, क्योंकि दोस्तों जो हमें यात्रा बताना है, यात्रा नहीं क्या होता है आपकी दोस्तों, कि वो यात्रा बराबर आपकी होती है दोस्तों कि वह कितनी दूरी तय करेगा। दूरी बराबर क्या होता है, तो दूरी बराबर आपका होता है चाल गुणित समय होता है। ठीक है दोस्तों, चाल गुणित समय होता है। तो देखिए हम क्या करेंगे दोस्तों, आपका चाल तो 350 है और दूरी बराबर आपका दूरी बराबर क्या होता है, तो दूरी बराबर चाल गुणित समय होता है। चाल गुणित क्या होता है, तो चाल गुणित समय होता है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए हम वही रूल फॉलो करते हैं दोस्तों। तो जब हम वो रूल फॉलो करेंगे तो देखिए यहाँ पर आपका दूरी बराबर क्या हो जाएगा, तो दूरी बराबर हमें दूरी ज्ञात करना है कि वह कितनी दूरी यात्रा मतलब तय करता है। ठीक है, कितने सेकंड में, तो 1/10वें सेकंड में। तो दूरी बराबर क्या होता है, तो चाल गुणित समय। तो हम चाल कितनी निकालें, 1 सेकंड में कितनी दूरी तय करता है, तो 350। कितना, तो 350। ठीक है दोस्तों, और देखिए हमको समय कितना दिया है, तो आपको 1/10वें दिया है, यानी कि 1/10 सेकेंड दिया है। तो हम इससे अब क्या करेंगे, गुणा कर देंगे, क्योंकि दूरी बराबर चाल गुणित समय होता है। तो देखिए यह चाल हो गया, यह आपका समय हो गया। ठीक है दोस्तों, तो देखिए जब यह क्या हो जाएगा आपका, जब हम काटेंगे तो देखिए 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, आपका कितना बस बच जाएगा, तो आपका 35 बच जाएगा। यानी कितनी दूरी तय करेगा, तो वो 35 मीटर दूरी तय करेगा। और 35 किस ऑप्शन में दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर बी, इस क्वेश्चन का आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। चलते हैं आगे दोस्तों। तो यदि आप अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर लें, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके आल बेल आइकन प्रेस जरूर कर लें, ताकि मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, जिससे आप अपनी अच्छी रीति से तैयारी कर पाएँ। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।